नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन में। और जैसे कि कल हमने सॉरी फिलिस्तीन इजराइल विवाद फिलिस्तीन इजराइल विवाद के बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था और मैप के माध्यम से उसको समझने का हमने प्रयास किया था। खांसी आ रही है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना। तो हम देखते हैं, जैसे कल हम लोगों ने थोड़ा सा मैप के माध्यम से एक आइडिया लिया कि वास्तविक में जो समस्या का मूल कारण है वो आज हम समझेंगे, लेकिन कल हमने सिर्फ मैप समझा था, ठीक है। मतलब नक्शे के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिलिस्तीन इजराइल विवाद है क्या, क्योंकि इस कोरोना काल में अगर कोई सबसे ज्वलंत मुद्दा बनकर उभरा है तो वो है फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद, ठीक है। और इस विवाद की जो जड़ है वो इतिहास में है, ठीक है। और ये इतिहास आज का नहीं है, इतिहास जो है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक कहानी जो है इसकी महाभारत काल से जुड़ती है। तो हम महाभारत काल से स्टार्ट करते हुए और वर्तमान 2021 तक की स्थिति देखेंगे, लेकिन आज का जो है हम टॉपिक जो है सिर्फ 1980 तक ही देखेंगे और बाकी का जो टॉपिक है आगे के घटनाक्रम वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे कि मतलब 5000 साल पहले से, मतलब 5000 BC से लगाकर जो है हम 1980 तक की कंडीशन देखेंगे और उसके बाद में हम आगे की समस्या को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, आपने महाभारत तो देखी होगी सबने, ठीक है। आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी, मैंने भी देखी है ना। तो महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस युद्ध के लिए गांधारी ने जो है भगवान कृष्ण को जिम्मेदार माना, क्योंकि उसके पूरे 100 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। तो गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया और श्राप देकर ये कहा कि जिस तरीके से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी तरीके से तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा, ठीक है। जब ये श्राप कृष्ण भगवान को लगा, कृष्ण भगवान की मृत्यु के बाद पूरा यादव समाज जो था आपस में लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। जब वो लड़ना शुरू किया तो बहुत से यादव क्या हो गए, मारे जा चुके थे, और कुछ यादव जो थे वो वेस्ट एशिया मतलब पश्चिम एशिया की ओर भागना शुरू किए, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। और वो भागते भागते कहाँ चले गए, वो भागते भागते चले गए आपके मिस्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। कौन से क्षेत्र में चले गए, वो मिस्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। और इसी मिस्र वाले क्षेत्र में जो है आपका यादव समाज जो है निवास करने लगा, और वही आज जो क्या कहलाते हैं, यहूदी कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसको समझिए, वो क्या हुआ कि 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण के वंशज मतलब यादव समाज के लोग जब भाग के वो कहाँ पहुँचे, मिस्र में दजला फरात की जो नदी है, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता जहाँ विकसित हुई, अर्थात मिस्र में वो लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ कई समय तक जो है उन्होंने वहाँ पर अपना जीवन बसर किया, ठीक है। और वहाँ के वो रहवासी बन गए। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीता और कालांतर में जाने के बाद में जो है बहुत समय बाद ये हुआ कि 7वीं सदी में, मतलब 7वीं सदी BC में क्या हुआ कि पैगंबर अब्राहम नाम के एक जो थे, एक देवता तुल्य व्यक्ति हुए, ठीक है। वो अपने बहुत सारे अनुयायियों को लेकर कहाँ पहुँच गए, वो पहुँच गए कहाँ पर, सीधे फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में, ठीक है। वो कहाँ पहुँचे, फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में। और फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में पहुँचने के बाद उन्होंने जो है क्या काम किया, एक धर्म की स्थापना की, एक पंथ चलाया, ठीक है। इस पंथ को उन्होंने, उस समय तो कोई ऐसा विशेष उसका नाम इतिहास में मिलता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने एक पंथ चलाया, ठीक है। उनका नाम था पैगंबर अब्राहम, जो मूल रूप से मिस्र के रहने वाले थे, लेकिन ये मिस्र से कहाँ आ गए थे, ये मिस्र से आ गए थे फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जो है एक धर्म चलाया जो कि यहूदी धर्म है। मतलब कुल मिला के ये था कि यहूदी धर्म का अगर किसी को संस्थापक माना जाए तो पैगंबर अब्राहम ही थे, ठीक है। तो पैगंबर अब्राहम वो व्यक्ति थे जिसने यहूदी धर्म की नींव रखी थी, ठीक है। अब पैगंबर अब्राहम के विषय में हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पैगंबर अब्राहम जो थे उनके पुत्र का नाम था आइजेक, ठीक है। पैगंबर अब्राहम के पुत्र का नाम था आइजेक और उनके बेटे का नाम था, आइजेक के बेटे का नाम जैकब, जिसको कि हम लोग याकूब भी कहते हैं। और इस याकूब के 12 बच्चे थे और एक उसकी बेटी थी, ठीक है। 12 बच्चे मतलब 12 बेटे और एक बेटी। तो जो 12 बच्चे थे उन्होंने 12 अलग अलग कबीले बसाए। कबीले का मतलब होता है कि जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी धर्मवीर पुरानी, तो उसमें क्या था कि एक कबीला होता है, कबीले में एक सरदार होता है और उस सरदार के अंतर्गत पूरी शासन व्यवस्था चलती है, ठीक है। कबीला बहुत बड़ा नहीं होता,
उसमें 100 या 150 लोग भी हो सकते हैं, 50 से 60 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कबीला इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 12 कबीले हुए, ठीक है। तो उन 12 कबीलों में इसके 12 बेटों ने शासन किया, ठीक है। उसके बाद में कई और इसमें जो हैं परम प्रतापी राजा भी हुए, ठीक है। ये जो पैगंबर अब्राहम थे, इन्होंने ही यहूदी धर्म की नींव रखी, ठीक है। और इसी यहूदी धर्म से बाद में ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई, और इसी यहूदी धर्म से ही बाद में मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अर्थात यहूदी लोग जो थे वो भी पैगंबर की परंपरा को मानते थे, ईसाई भी जो थे पैगंबर की परंपरा को मानते थे, और मुस्लिम भी जो हैं मानते थे, नहीं मानते हैं पैगंबर की परंपरा को, ठीक है। पैगंबर अब्राहम की परंपरा के जो लोग थे वो यहूदी लोग ही थे, और पैगंबर अब्राहम की परंपरा के ईसाई लोग भी थे, और पैगंबर परंपरा के मुस्लिम भी थे, ठीक है। तो मतलब तीनों धर्मों का जो था केंद्र एक ही था, मतलब कौन था? पैगंबर अब्राहम, ठीक है। और इन तीनों धर्मों में एक समानता थी कि तीनों कैसे थे? एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी को अंग्रेजी में कहा जाता है मोनिज्म। मोनिज्म का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक देवता को मानते हैं। मोनिज्म का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एक देवता को मानते हैं, और ये यही इनमें समानता का मुख्य तत्व है। इन तीनों धर्मों में अगर समानता का जो मुख्य तत्व आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? एकेश्वरवादी होना, और ये मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा को उचित नहीं मानते थे, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो 7वीं सदी बीसी में पैगंबर अब्राहम ने क्या किया कि यहाँ पर एक धर्म की नींव रखी, ठीक है, यहूदी धर्म, ठीक है। और उसी यहूदी धर्म से कालांतर में जाकर ईसाई, और इसी यहूदी धर्म से कालांतर में जाकर मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुई। मतलब तीनों धर्मों का जो केंद्र था वो पैगंबर अब्राहम था, और ये तीनों जो थे धर्म वो पैगंबर अब्राहम की परंपरा को या उसकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले थे, ठीक है। मतलब तीनों का जो मुख्य केंद्र वो कौन था? पैगंबर अब्राहम, ठीक है। तो हमने बताया कि 7वीं सदी बीसी में जो था पैगंबर अब्राहम हुए, और पैगंबर अब्राहम ने यहूदी धर्म की नींव रखी, ठीक है। अब इस धर्म का नाम यहूदी कैसे पड़ा? तो याद रखना, तो पैगंबर अब्राहम का जो पुत्र था आइजेक, आइजेक का बेटा कौन था? जैकब। इस जैकब के 12 बच्चों में जो चौथे नंबर का बेटा था उसका नाम था यहूदा। क्या नाम था उसका? यहूदा। इसी यहूदा के नाम पर इस धर्म का नाम यहूदी पड़ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरीके से इस धर्म का नाम यहूदा पड़ा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि 7वीं सदी से जो पैगंबर अब्राहम हुए और ये सब, जहाँ तक मैंने जितना बताया ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब देखते हैं कि ईसाई धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो शुरू में क्या हुआ कि जो आपके ईसा मसीह थे, ईसा मसीह मूल रूप से यहूदी समाज के थे, ठीक है। वो भी यहूदी थे प्रारंभ में, और उन्होंने एक पंथ चलाया था, ठीक है। उन्होंने एक पंथ चलाया, एक नई विचारधारा चलाई। तो शुरू में यहूदी लोग ये मानते थे कि जो हमारे जो ईसा मसीह हैं वो भी यहूदी धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो यहूदी धर्म जैसी ही बातें कर रहे हैं। लेकिन यहूदी धर्म के कुछ पुरोहित ऐसे हुए जिन्हें क्या हो गया? ईसा मसीह से डर लगने लगा। डर लगने का कारण क्या था कि इनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, और उसके जो फॉलोअर थे, अनुयायी थे, वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। किसके? ईसा मसीह के। याद रखना, तीनों धर्म एक ही जगह से निकले हैं, लेकिन साथ में फिर विवाद का कारण भी उत्पन्न होता जाएगा। यहूदी धर्म के जो पुरोहित थे उन्हें ये लगा कि अगर जो है ईसा मसीह हमसे बड़ा हो गया तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या काम किया कि उसके पर कतरने का काम शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया, जो यहूदी पुरोहित थे उन्होंने बंदी बनाकर जो है रोमन गवर्नर के पास में ले गए। किसको? ईसा मसीह को। बंदी बनाने वाले कौन थे? यहूदी धर्म के पुरोहित, ठीक है। जो पुरोहित कहने का मतलब जो उच्च स्तर पर बैठे हुए धर्म गुरु होते हैं, तो वो धर्म गुरुओं को डर लग रहा था कि ईसा मसीह कहीं हमारी दुकान बंद ना करा दे, ठीक है। तो उसी चक्कर में उन लोगों ने उसको पकड़े, ईसा मसीह को, और ईसा मसीह को कहाँ ले गए? रोमन गवर्नर पोंटियस के पास में ले गए, और रोमन गवर्नर ने उनको फांसी में चढ़ा दिया, ठीक है। तो
जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य मुख्य रूप से यूरोप में था, ठीक है, और इसका जो मुख्य केंद्र था वो था इटली की राजधानी रोम, और रोम के नाम पर ही सभ्यता का नाम रोमन साम्राज्य पड़ गया, ठीक है। तो जो रोमन साम्राज्य था वो बहुदेववादी था और मूर्ति पूजक था, ठीक है। जो रोमन साम्राज्य था वो बहुदेववादी था और मूर्ति पूजक था। दूसरे तरफ कौन थे? पैगंबर अब्राहम की परंपरा वाले लोग, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो क्लैश होने तो बनता ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंस कौन गया? बेचारे ईसा मसीह को फंसा दिया गया कि बोले ये एकेश्वरवादी है और आप तो बहुदेववादी हो। तो इसने क्या काम किया कि एकेश्वरवादी को एक बहुदेववादी ने क्या किया? फांसी पे चढ़ा दिया। और यहीं से यहूदी और ईसाइयों में क्या हो गया? विचारधाराओं में अंतर आ गया, ठीक है। दोनों दो धड़ों में बढ़ गए। और ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल बाद ईसाई धर्म बन गया, ठीक है। कौन सा धर्म अस्तित्व में आ गया? ईसाई धर्म अस्तित्व में आया, ठीक है। और यहीं से एक शब्द निकल के आया एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म का मतलब ये होता है कि जब यहूदी के पुरोहितों ने ईसा मसीह को जब फांसी में चढ़ाया पोंटियस गवर्नर के द्वारा, तो ईसाई धर्म के जो फॉलोवर थे उन्हें ये लगा कि इन्हीं के कारण ही जो है, यहूदियों के कारण ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है, उनको क्रूसीफाई किया गया है। तो उन्होंने उस समय एंटीसेमिटिज्म मतलब एक प्रकार से यहूदियों से वो यहूदियों क्या कह लें उसको हम लोग, यानी एक प्रकार से यहूदियों के प्रति दुर्भावना उनके मन में आ गई और इसी दुर्भावना को एक शब्द दिया गया एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म मतलब कुल मिला के यहूदियों के प्रति दुर्भावना, और ये दुर्भावना जो है आज भी कायम है, ठीक है। आज भी हमको ये एंटीसेमिटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें तो ख़त्म हो गई, ठीक है। एंटीसेमिटिज्म, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से। मिटाते क्या है, समझाते हैं ना यहीं से। फिर क्या हुआ कालांतर में जाके इसी तरीके से अब हम देखेंगे 6वीं सदी में क्या हुआ। मुस्लिम धर्म अस्तित्व में आ गया, ठीक है। मक्का मदीना सऊदी अरब का क्षेत्र, वहीं से जो है हीरा नामक गुफा में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? पैगंबर हजरत मोहम्मद को। और पैगंबर हजरत मोहम्मद ही जो थे मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे। 6वीं सदी में उन्होंने मुस्लिम धर्म को अस्तित्व में ले आया, ठीक है। और 6वीं सदी में ये अस्तित्व में आया और 8वीं सदी आते आते इसने पूरे पश्चिम एशिया को अपने कब्जे में ले लिया। क्या काम किया इसने? 8वीं सदी में इसने पूरे पश्चिम एशिया को अपने कब्जे में ले लिया, यहाँ तक कि जो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र था जहाँ यहूदी निवास किया करते थे उस क्षेत्र को भी अपने कब्जे में इन्होंने ले लिया। तो वैसी स्थिति में बहुत सारे जो यहूदी थे वो विश्व के अलग अलग कोनों में भाग गए, ठीक है। उस समय उतने नहीं भागे थे, कुछ इधर उधर भागे थे, ज़्यादा नहीं भागे थे। लेकिन क्या हुआ कि 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने जब फिलिस्तीनी क्षेत्र पर आक्रमण किया तो यहाँ पर बहु संख्या में, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में यहूदी जो थे वो यूरोपीय देशों की ओर भागे और कुछ यहूदी जो है अमेरिका महाद्वीप की ओर भागे, ठीक है। कुछ उत्तरी अमेरिका में भाग गए और कुछ दक्षिण अमेरिका में। लेकिन ज़्यादातर जो इनका जो शिफ्टिंग हुई वो हुआ कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसी घटना को क्या कहा गया? एक्सोडस कहा गया, ठीक है। मतलब यहूदियों का फिलिस्तीनी क्षेत्र से निकलकर पूरे विश्व में इधर उधर भागने की घटना को एक्सोडस कहा गया। क्या कहा गया उसको? एक्सोडस कहा गया। और इसी रोमन साम्राज्य के हमले में जो थी, जो इसके 12 कबीले थे यहूदियों के, वो भी कैसे हो गए? समाप्त हो गए। और कुछ थोड़े बहुत फिलिस्तीनी थे वो इस क्षेत्र में रह गए, कुछ फिलिस्तीनी इस क्षेत्र में रह गए, बाकी पूरे फिलिस्तीनी मतलब यहूदी समाज के लोग कहाँ भागे? कुछ यूरोप में और कुछ अमेरिका में। बात समझ में आ रही है? इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन करेगा ये, है ना। मैंने लिख के इसलिए रखा है ताकि कोई भी
चीज़ मुझसे ना छूटे और मैं आपको एक क्रम में सारी बातें बताता हुआ चलूँ, ठीक है। तो अब जैसे 72 BC में जो था रोमन साम्राज्य ने आक्रमण किया फिलिस्तीनी क्षेत्र में और फिलिस्तीनी इधर उधर भागे, तो इस घटना को एक्सोडस कहा गया और साथ ही इसके 12 कबीले नष्ट हो गए। और साथ ही साथ जो था इनका एक मंदिर था किंग डेविड नाम का मंदिर। कौन सा मंदिर था? यहूदियों का आस्था का प्रमुख केंद्र था किंग डेविड मंदिर, वो इसी हमले में तोड़ दिया गया और उसी की दीवार सिर्फ बची है। उसका एक हिस्सा, मतलब उसकी एक दीवार बची हुई है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वेस्टर्न वॉल। क्या कहा जाता है उसको? वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जो कि वर्तमान में मौजूद है। और यही जो है कहाँ पर है? आपके पूर्वी जेरूसलम में है। कल मैंने आपको बताया था पूर्वी जेरूसलम वो इलाका है जो मुख्य रूप से विवाद का कारण है और यहाँ पर ही तीनों धर्मों के आस्था के केंद्र मौजूद हैं, ठीक है। आस्था स्थल मौजूद हैं, इसलिए वो विवाद का कारण है, ठीक। यहाँ से हमने देख लिया कि 72 BC को भी हमने देख लिया कि 72 BC में क्या घटना घटी, है ना। ये 12 कबीले यहाँ से नष्ट हो गए और यहाँ से जो हैं यहूदी लोग भागकर कहाँ चले गए? कुछ भागकर चले गए आपके यूरोप महाद्वीप में और कुछ चले गए आपके अफ्रीका महाद्वीप में। अब क्या हुआ, जब यहूदी लोग इन क्षेत्रों में भागे तो वहाँ पर भी इनका स्वागत नहीं किया गया, ठीक है। वहाँ पर भी इनका स्वागत नहीं किया गया, बल्कि वहाँ भी उनको एक संदिग्ध निगाह से देखा जाता था। कारण क्या था कि उस समय तक ये हो चुका था कि जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देशों में ईसाइयत का बोलबाला था। जितने भी यूरोपीय देश थे उसमें काय का बोलबाला था? ईसाइयत, मतलब अधिकतर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। और जब पूरे यहूदी लोग 72 ईसा पूर्व के बाद में जब भागना शुरू किए इधर उधर और जब उन देशों में पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ कि इनको संदिग्ध निगाह से देखा जाने लगा। तो उसका पहला कारण क्या था कि जो यूरोप के लोग थे वो मुख्यतः 2 कारणों से जो थे यहूदियों से चिढ़ते थे। पहली चीज़, ये प्रवासी लोग थे जो कि बाहर से आए हुए थे। पहली चीज़ क्या था? ये प्रवासी लोग थे, बाहर से आए थे। भाई आपके यहाँ कोई भी बाहर से आके अगर व्यापार व्यवसाय करेगा और वो आपसे ज़्यादा बेटर अगर व्यापार व्यवसाय करेगा तो निश्चित है कि वो आपको क्या कर देगा? डोमिनेट करेगा। तो वही चीज़ का जो डर था वो यहाँ के व्यापार और व्यवसायियों को लगता था कि ये जो हैं, ये दुनिया की, याद रखना, जो यहूदी है दुनिया की सबसे छोटी और सबसे संपन्न कौम है। ये बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, ये बहुत अच्छे कला में माहिर होते हैं, ये बहुत अच्छे शिल्पकार होते हैं, इनको विज्ञान का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पूरे विश्व के जितने आज तक नोबल विजेता लोग हुए हैं उसमें से 70 से 75% यहूदी लोग हैं। और ये यहूदी लोग जो है विश्व के अलग अलग कोनों में आज भी रहते हैं और इन्हें उनके अलग अलग क्षेत्रों में काम के हिसाब से जो है नोबल पुरस्कार दिया जाता है। मतलब 70% जो नोबल लॉरिएट लोग हैं वो यहूदी समाज से आते हैं। ये कभी आपने सोचा है? 70% लोग यहूदी हैं जिनको नोबल पुरस्कार मिला है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल के लोग होंगे, ठीक है। सबसे छोटी कौम लेकिन सबसे संपन्न कौम का ये उदाहरण है, ठीक है। तो भैया ये जहाँ भी जाते थे तो वहाँ के व्यापार और व्यवसायियों की हालत ख़राब कर देते थे। मतलब उनका पूरा जो उनका पैतृक व्यवसाय था उसको पूरा निस्तो नाबूद कर दिया करते थे, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये प्रवासी थे तो डर तो ऐसे भी लगता था कि भाई प्रवासी लोग हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक। और उसके बाद में जो था यूरोप के सारे जो देश हैं यूरोप महाद्वीप के, वो एंटी सेमिटिज़म नाम की विचारधारा से ग्रसित थे। क्योंकि पूरे यूरोप में कौन सा धर्म था? ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म होने के कारण वो यहूदी से नफरत तो करेंगे ही। कारण क्या था कि वो ईसा मसीह की मृत्यु का जिम्मेदार यहूदियों को मानते थे। और ये यहूदी कहाँ भागे थे? यूरोप भागे थे। और यूरोप में क्या था? ईसाई धर्म था, है ना। ज़्यादातर जो फॉलोवर थे ईसाई धर्म के थे। उन्होंने देखा कि अच्छा यहूदी लोग आ रहे हैं, नहीं इनसे नफरत ही करना है, ये साले धोखेबाज हैं, ये पीठ में छुरा घोंपते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से जो शब्द निकला एंटीसेमिटिज़म, दोबारा से ये शब्द जो है मैं आपको कह रहा हूँ ये एंटीसेमिटिज़म कहलाता है, ठीक है। और एंटीसेमिटिज़म कहाँ से निकला है?
वो ईसा मसीह की मृत्यु के समय से एंटीसेमिटिज्म शब्द जो है यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसका मतलब होता है हिब्रू भाषा बोलने वाले ऐसे लोग जो धोखेबाज होते हैं और बहुत चालाक होते हैं। कुल मिला के यहूदियों के प्रति दुर्भावना, ये कहलाती है एंटीसेमिटिज्म। कोई बड़ी बात नहीं इसमें, है ना। फिर हम देखेंगे कि इज़राइल की नींव कैसे रखी गई। ठीक है, हमने देखा 7वीं सदी ईसा पूर्व में पैगंबर जो साहब थे अपने, है ना, तो उन्होंने नींव रखी यहूदी की, और यहूदी से ही फिर आगे कालांतर में जाके ईसाई धर्म, और उसके बाद में 6वीं सदी में हमने देखा कि मुस्लिम धर्म आया। तो तीनों की जो जड़ थी वो एक ही जगह थी, मतलब तीनों एक ही जगह से निकले हुए थे, तीनों पैगंबर की परंपरा को मानते थे। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा, 72 ईसा पूर्व में जो था रोमन साम्राज्य ने हमला कर दिया, और रोमन साम्राज्य ने जब हमला किया तो पूरे यहूदी उधर उधर भागे, तो इसी को एक्सोडस कहा जाता है। ठीक है, और जब वो वहाँ चले गए, कहाँ, यूरोपीय देश, तो यूरोपीय देशों में उनका स्वागत नहीं हुआ। तो उसके भी 3 कारण हमने बताया। पहली चीज़ तो प्रवासी थे, है ना, और दूसरी चीज़ सफल व्यवसायी थे, और तीसरी चीज़ जो थे यूरोपीय देश के जो लोग थे वो एंटीसेमिटिज्म की विचारधारा को रखते थे। मतलब एंटीसेमिटिज्म की भावना उनके अंदर मौजूद थी, अर्थात वो यहूदियों से नफरत करते थे क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे, और वो ईसाई धर्म के जो लोग थे वो ईसा मसीह की मौत का जिम्मेदार यहूदियों को मानते थे। यही एंटीसेमिटिज्म है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि इज़राइल की नींव कैसे रखी गई। ठीक है, जो इज़राइल की जो नींव है वो सैद्धांतिक रूप से जो है किसके द्वारा रखी गई थी, वो रखी गई थी सॉरी, किसने रखी गई थी इसकी नींव रखी गई थी थियोडोर हर्जल। किसके द्वारा रखी गई थी, थियोडोर हर्जल के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, थियोडोर हर्जल का जो जन्म हुआ था 2 मई 1860 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये क्या काम किया करते थे, ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश है ना, इसकी राजधानी है वियना। तो ये वियना में एक समाज सेवी थे। ठीक है, वियना में क्या थे, ये एक समाज सेवी के रूप में काम करते थे। मतलब आधुनिक इजराइल की जो नींव सैद्धांतिक रूप से किसी ने अगर रखा है तो वो थियोडोर हर्जल नामक व्यक्ति थे, जिनका जन्म 2 मई 1860 को हुआ था। ठीक है, ये अपने जीवन के शुरुआती दौर में ऑस्ट्रिया वियना में रहा करते थे। ठीक है, और वहाँ पर एक समाज सेवी की हैसियत से ये कार्य किया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर इनके साथ में वही बात आ गई एंटीसेमिटिज़म वाली। एंटीसेमिटिज़म का मतलब वहाँ के जो लोग थे लोकल के, क्योंकि ऑस्ट्रिया कहाँ का देश है, ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है, यहाँ पर ईसाइयत का बोलबाला है। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, थियोडोर हर्जल से नफरत करने लगे और उसे एंटीसेमिटिज़म के अंतर्गत मानने लगे। तो वहाँ से परेशान होकर ये कहाँ चले गए आपके थियोडोर हर्जल, ये चले गए आपके फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस में इन्होंने पत्रकारिता का काम शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने, पत्रकारिता का काम शुरू किया। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि इज़राइल की नींव जो है वो थियोडोर हर्जल नामक व्यक्ति ने रखा था। 2 मई 1860 को इसका जन्म हुआ था। शुरुआती दौर में ये ऑस्ट्रिया वियना में रहा करता था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ना, और इस वियना में वो समाज सेवी की हैसियत से काम किया करते थे। लेकिन वहाँ के ईसाई लोगों ने एंटीसेमिटिज़म इनके साथ में किया, और एंटीसेमिटिज़म मतलब इनसे दुर्भावना रखते थे। तो उसी दुर्भावना से ये त्रस्त हो गए, और त्रस्त होकर जो था ये कहाँ चले गए, फ्रांस चले गए, और फ्रांस में जाकर इन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी। ठीक है, और जब इन्होंने पत्रकारिता शुरू की तो जब ये यूरोप में पत्रकारिता कर रहे थे तो उसी समय 1880 में एक घटना घटी। ठीक है, 1880 में एक घटना घटी, फ्रांस और रूस का एक युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में रूस जीत गया और फ्रांस हार गया। ठीक है, और फ्रांस का जो उच्च सैनिक अधिकारी था वो एक यहूदी व्यक्ति था। ठीक है, वो एक यहूदी व्यक्ति था। ठीक है, फ्रांस से जितने भी देशों की मैं बात कर रहा हूँ ये ज़्यादातर कहाँ है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरोपीय देश हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ये यूरो
इस जब फ्रांस की हार का जब कारण का विश्लेषण किया गया कि फ्रांस क्यों हारा, तो जब उसके कारणों पर गया उसके कारणों का जब विश्लेषण किया गया, तो विश्लेषण करने पर हमको ये बात पता चली कि यहूदी समाज का एक व्यक्ति था जो यहाँ पर उच्च सैनिक अधिकारी था। उसका नाम क्या था? अल्फ्रेड ड्रेफस। क्या नाम था उसका? अल्फ्रेड ड्रेफस। इसके कारण ही जो है फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या किया गया? सीधे सीधे हार का कारण किसको माना गया? एक यहूदी को। तो कुल मिला के सारे यूरोपीय देशों में अलग अलग ऐसी घटनाएं घटती थी जिसके कारण क्या होता था? यहूदियों को हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाता था। और आज आप जितने भी हर देश की एक स्थिति देख रहे हो, चाहे वो यूरोपीय देश जो हैं अपने आप में बहुत संपन्न देश हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, इनको आर्थिक हो या तकनीकी रूप से अगर सक्षम बनाने में किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है यहूदी धर्म का। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, 1880 में जब फ्रांस और रूस का जब युद्ध हुआ तो उसमें फ्रांस हारा, और जब हार के कारणों की जब विश्लेषण किया गया तो उसमें पता चला कि एक यहूदी उच्च सैनिक अधिकारी था जिसका नाम अल्फ्रेड ड्रेफस था, तो उसके कारण ही वो युद्ध में हार गया। ठीक है, तो उसके बाद शायद उसको सज़ा भी दी गई थी, है ना। तो क्या हुआ कि हमारे जो थियोडोर हर्जल नाम के भाई साहब थे, है ना, ये उस समय पत्रकारिता कर रहे थे और उन्होंने इस कवर स्टोरी को प्रकाशित किया था। कवर स्टोरी को क्या किया था? प्रकाशित किया था। और प्रकाशित किया था चूँकि ये भी एक यहूदी थे, तो उन्होंने देखा कि यार पूरी दुनिया में यहूदियों के साथ में जो है बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। कहीं कोई हार जाता है तो उसके लिए यहूदी जिम्मेदार, है ना, और उनके साथ में जो है हमेशा सेकंड हैंड नागरिक की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता। तो इससे ये इतने क्षुब्ध हो गए थे कि उन्होंने कसम खाया कि मैं पूरे विश्व के जितने भी यहूदी हैं उनको मैं एक जगह इकट्ठा करूंगा और एक उनके लिए अलग देश बनाऊंगा। ये इनके मन में आ चुका था। ठीक है, तो 1897 में उन्होंने क्या बनाया? एक संस्था बनाई, है ना। उन्होंने एक संस्था क्या बनाई? उन्होंने वर्ल्ड जाइनिस्ट कांग्रेस बनाया। ठीक है, वर्ल्ड जाइनिस्ट कांग्रेस, जिसका हिब्रू भाषा में अर्थ होता है स्वर्ग। ठीक है, तो थियोडोर हर्जल भाई साहब ने 1897 में वर्ल्ड जाइनिस्ट कांग्रेस बनाया। क्या बनाया? वर्ल्ड जाइनिस्ट कांग्रेस। ठीक है, ये एक संस्था थी जिसके माध्यम से इन्होंने पूरे विश्व के यहूदियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। क्या किया? पूरे विश्व के जो यहूदी थे, जो अलग अलग यूरोपीय और अमेरिकी देशों में रहते थे, उनको एक जगह एक मंच पर इकट्ठा करने की इन्होंने कोशिश की। और हर साल इसका सम्मेलन होने लगा और सारे यहूदी जो थे वो क्या काम करने लगे? यहाँ पर चंदा देने लगे। क्या करने लगे? वो चंदा देने लगे, क्योंकि पैसे वाले खूब थे। जितने भी यूरोपीय देश हैं उसके टॉप पोजीशन में लोग बैठे हुए थे, अर्थात इनकी जो थी एक बहुत ही मजबूत लॉबी थी। लॉबी का मतलब होता है दबाव समूह। ठीक है, इन्होंने जैसा भी था, भले ही सेकंड हैंड नागरिक के रूप में थे, इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, लेकिन ये उच्च पदों में थे और चूँकि बुद्धिमान थे तो कोई भी देश क्या चाहता था कि इनका फ़ायदा उठाया जाए। इनके साथ बुरा बर्ताव भी करो और इनका फ़ायदा भी उठाओ। तो थियोडोर हर्जल भाई साहब को भी लगा कि भैया हम सब जगह तो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, हमारे दम पर सारे देश विश्व के उचक रहे हैं और हमारी वो बैंड बजा रहे हैं, तो वो चीज़ इनको बुरी लगी। तो उन्होंने बोला नहीं, अब जो है हम इस वर्ल्ड जाइनिस्ट कांग्रेस के तहत जो है पूरे विश्व के यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और एक मंच पे ले आएंगे। ठीक है, और इसी के माध्यम से जो है क्या मांग की जाएगी कि यहूदियों के लिए एक अलग से देश बनाया जाए। यहूदियों के लिए क्या? अलग से एक देश बनाया जाए। एक ऐसा मंच मिला और इस मंच के माध्यम से जो है यहूदियों के लिए एक अलग से देश बनाया जाए, इस तरीके से विचार रखा गया। ठीक है, और 1904 आते आते जो थे ये भाई साहब स्वर्ग सिधार गए, लेकिन इनके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब तक जो था यहूदी आंदोलन अपने आप में काफ़ी मजबूत और सुदृढ़ हो चुका था। ठीक है,
किसके बैनर तले? वर्ल्ड जाइनिस्ट कांग्रेस के बैनर तले, ठीक है। और इसी बीच में क्या हुआ, 1914 का विश्व युद्ध छिड़ गया, ठीक है। 1904 में भाई साहब मरे, और उसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय बीते, उसके बाद में वर्ष 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो उसमें दो शक्तियां थी, एक तरफ एलाइड पावर था और एक तरफ जो था सेंट्रल पावर था। एलाइड पावर में कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रसिया था, यूएसए था। और सेंट्रल पावर में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था। ऑटोमन साम्राज्य मतलब वर्तमान तुर्की वाला क्षेत्र और तुर्की के आजू बाजू वाला क्षेत्र उस समय जो था सब ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और यहाँ तक कि आज़ादी के 1914 के युद्ध के समय या इससे पहले हम कह लें कि आपका रसिया हो गया, फिलिस्तीन वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। कुल मिला के इराक, रसिया, जॉर्डन, तो ये जो सारे एरिया जो थे, है ना, तो ये किसके अंतर्गत आते थे? ये ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ठीक है। और देखो बुल्गारिया ये भी शामिल